काफ़ी समय पहले की बात है। जापान में शुंकई नाम की एक ज़ेन मॉन्क हुई। शुंकई की कहानी थोड़ी अलग है। एक नॉर्मल जैसे किसी मॉन्क की कहानी जो ज़्यादातर ज़ेन कोन्स में होती हैं वैसी नहीं है। शुंकई बहुत खूबसूरत थी। बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़। कुछ समय बाद हालांकि वो शादी टूट गई। शुंकई काफ़ी दुखी रहने लगी। उसका ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत उत्सुक रहती थी ज्ञान को पाने के लिए। तो उसने अपनी ज्ञान की खोज को आगे बढ़ाने के लिए उसने वहीं की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ उसने सोचा कि फ़िलॉसफ़ी की स्टडी करेगी तो उसे जिस ज्ञान की तलाश कर रही है वो मिलेगा। अब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसके साथ स्टूडेंट पढ़ते थे लड़के, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कुछ समय बाद वो यूनिवर्सिटी से जब उसका मन भर गया, उसे लगा कि फ़िलॉसफ़ी में वो नहीं तत्व है जो तत्व वो एक्चुअली ढूँढ रही है। ज्ञान मिला उसे फ़िलॉसफ़ी से, लेकिन जो तत्व एक्चुअली वो ढूँढ रही थी, वो फ़िलॉसफ़ी नहीं है। तो उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी और क्योटो में एक ज़ेन मॉनेस्ट्री जो है जॉइन कर ली। अब वहाँ पे जो उसके टेम्पल में रहने वाले, उसके साथ में रहने वाले मॉन्क थे, वो उसकी सिंसियरिटी को देख के उसके जो जो उसका एक बिहेवियर का तरीका था, और जैसा कि मैंने बताया वो अतीव सुंदर तो थी ही थी, तो वो उसके प्यार में पड़ने लगे। बहुत उसकी तारीफ़ करने लगे। इनफैक्ट वो भी ऐसी हो जाती थी कि वो जो भी उसके आस-पास हो जाता था उनसे प्यार करने लगती थी। किसी गलत सेंस में नहीं, लेकिन वो थी ही ऐसे। वो खुद एक प्यार की मूर्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा शायद, ऐसे टाइप की थी। सबसे प्यार करती थी। तो एक लड़का था, वो बहुत काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया शुंकई का। शुंकई को सूज़ू के नाम से भी वैसे बुलाया जाता है। तो दोनों काफ़ी करीब आ गए और वो बहुत मदद करता था। एक बार क्या हुआ कि वहाँ की एक मतलब वहाँ के एक हेड थे, उनकी एक वाइफ़ थी। उसे बहुत जलन होती थी शुंकई को देख के। तो वो क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, और जो भी मतलब वहाँ पे आते-जाते लोग थे वो सब शुंकई की तारीफ़ करते थे कि अरे! कितनी ज़्यादा सिंसियर है ये ज़ेन को लेके, और कितनी ज़्यादा मेहनती है। तो वो जो हेड की वाइफ़ थी, उस टेम्पल के हेड की वाइफ़, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगी शुंकई से। तो उसने क्या किया, उसने एक अफ़वाह फैलाई शुंकई के बारे में कि जो वो शुंकई का फ्रेंड बन गया था लड़का और शुंकई की मदद करता था, उसने कह दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इन दोनों का अफ़ेयर है करके उसकी रूमर उड़ा दी। तो अब ज़ेन मॉनेस्ट्री के अंदर, किसी मठ के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये बात टॉलरेट नहीं की जाएगी। इसी को लेके वो जो लड़का था उसे निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि शुंकई को भी वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब शुंकई को अपने में ऐसा लगने लगा कि शायद किसी को प्यार करना ही एक गलत बात है। अपना जो उसका खुद का नेचर था उसे वो गलत लगने लगा। शुंकई ऐसे कन्फ्यूजन में रहने लगी, दुखी रहने लगी। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये जिस औरत ने, जो प्रीस्ट की वाइफ़ है, जिसने ये सब किया है, उसे भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं। वो इतना ज़्यादा क्रोध में भर गई। तो शुंकई ने एक दिन क्या किया, उस टेम्पल को, करीबन 500 साल पुराना टेम्पल था, उस टेम्पल को आग लगा दी। अगली सुबह पुलिस आ गई, और जैसा कि होना था, शुंकई को जेल हो गई। तो वहाँ एक काफ़ी यंग लॉयर उसके लिए अपॉइंट किया गया। वो लॉयर भी शुंकई से प्यार करने लगा। उसका इतना न्यूट्रल नेचर देख के उसने कहा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, इस मामले में तुम्हारी सज़ा शायद थोड़ी कम करवा दूँ। शुंकई ने कहा कि रहने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है।
कहीं तुम्हारे साथ भी मैं प्यार में पड़ गई तो फिर मैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है उसे चलने दो, उसे रोको मत। शुंकई को जेल हो गई, 7 साल तक वो जेल में रही। वहाँ का जो वार्डन था वो भी शुंकई के प्यार में पड़ गया, वो भी उसे पसंद करने लगा। खैर 7 साल बाद शुंकई वहाँ से निकल के आई। अब उसकी बहुत इमेज ख़राब हो चुकी थी कि सब लोग उसे कहने लगे कि ये जेल से आई हुई है, और जेल बर्ड जिसे नहीं कहते हैं वैसा। बहुत इमेज उसकी डाउन हो गई। अब वो कमज़ोर भी काफ़ी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, और जेल से आई हुई थी, कोई काम नहीं देता था, बहुत गरीब हो गई थी, खाने के भी लाले थे। उसने अपनी कहानी खुद को हील करने के लिए ना, खुद को सांत्वना देने के लिए उसने अपनी कहानी लिखी, और एक राइटर थी उसे भी अपनी कहानी बताई। एक मॉन्क मिले शुंकई को, जिन्होंने उसे बताया कि बुद्धा ऑफ लव के बारे में, कि ये क्या होता है, प्रेम के जो बुद्ध हैं उसके बारे में शुंकई को बताया, उन्हें अवगत कराया। तो उसे काफ़ी थोड़ा सा पूरी ज़िंदगी जो ठोकर खाया हो सिर्फ इसी कारण से कि वो इतना प्यारा है कि सब उसके प्यार में पड़ जाते हैं, और वो भी सबको प्यार करने लगता है, और इसी कारण से कुछ ऐसा कर बैठता है जो ठोकर खाता है। प्यार ही जिसके जीवन का रोड़ा बन गया हो, उसे बुद्धा ऑफ लव की शरण मिल जाए अगर, तो कितनी शांति फील होगी। तो शुंकई को काफ़ी हद तक बहुत एक शांति का अनुभव हुआ ये सब जानने के बाद, ये सब सुनने के बाद। खैर कुछ समय बाद शुंकई चल बसी। कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, 30 साल की उम्र में वो चल बसी। और जहाँ सब लोग, जो वहाँ के ज़ेन मोनेस्ट्रीज़ के लोग थे, जो कहते थे कि इसी बर्थ में एनलाइटनमेंट हो जाता है, ये और वो सारी कहानियाँ बोलते थे, पूरा जीवन लगा दिया जिन्होंने एनलाइटनमेंट के लिए, वो तक शुंकई से नफ़रत करने लगे थे। कोई उसे सही नज़र से नहीं देखता था। अब उसके मरने के बाद लोग उसकी कहानियाँ पढ़ते हैं और आंसू बहाते हैं। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। ये कहानी अगर देखा जाए तो सिर्फ शुंकई के बारे में नहीं है। जब सुकरात जिंदा था, सोक्रेटिस उसे जहर दे दिया। जब ओशो जिंदा थे, ओशो को भी यूएस में स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके बाद वो यहाँ आके मर गए। जब जीसस जिंदा थे, हम लोगों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ लव, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रूथ। कब जागेंगे हम लोग?